सेबी का जो नया केवाईसी रेगुलेशन है वो इन्वेस्टर्स पे भी काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा है और यहाँ पे एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा है। कैसे बताता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा केओस पैनिक भी क्रिएट हो रहा है इन्वेस्टर्स के, खासकर जो मतलब स्मॉल टाउन्स या विलेजेस की बात करते हैं, उधर साइड के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पैनिक वाला सिनेरियो हो रहा है। दिक्कत क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को अभी तक पता ही नहीं चल पाया है कि हमें फिर से केवाईसी करनी भी है, जिस कारण से काफ़ी ज़्यादा लोगों का, मैंने बताया 1.3 करोड़ तो पूरा का पूरा होल्ड ही है अकाउंट, और 1.6 करोड़ रजिस्टर्ड, मतलब 30 लाख रजिस्टर्ड समझ लो, और 1.3 पूरा होल्ड है। तो ऐसे में लोगों की एसआईपी नहीं कट रही है, या कोई पैसा अगर निकालने के लिए कुछ चाह रहा है तो वो नहीं निकल पा रहा है। पैसा निकालने के लिए तो फिर भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर से या जो फाइनेंशियल उनका एक्सपर्ट है उससे बात करता है, लेकिन जो एसआईपी नहीं कट रही है, इस कारण से और ज़्यादा जो वो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं वो परेशान हो रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा कंसर्निंग पॉइंट यहाँ पे हो गया। पता ही नहीं लोगों को कि हमें केवाईसी, 1 महीने से ऊपर समय हो गया डेडलाइन को क्रॉस हुए, अभी तक लोगों को अच्छे से पता नहीं कि उनको केवाईसी करनी है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, सिंपल आधार के साथ केवाईसी कर लो, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आधार अपना अपडेट कर लो, ईमेल अपडेट कर लो और मोबाइल नंबर अपडेट कर लो। बस इन 3 चीज़ों से आपका काम हो जाएगा। पैन नंबर तो वो तो कंपलसरी है ही, पैन। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब एएमसी को कैसे हिट लग रहा है ये समझ लो कि अगर 1.6 करोड़ रजिस्टर्ड हैं, या फिर मान लो सीधा कि 1.3 करोड़ अगर होल्ड हैं, अगर आप एक एवरेज म्यूचुअल फंड की एसआईपी की वैल्यू 2-2.5 हज़ार भी रुपए लेके चलोगे तो कितने हजार करोड़ का जो इनफ्लो आ सकता, मतलब आ रहा था, वो अचानक से 1 महीने में रुक जाएगा। इतने हजार करोड़, मतलब 1.5 करोड़ अगर अकाउंट में नहीं जा रहा है पैसा, अगर 1,000-2,000 रुपए भी एवरेज एसआईपी की वैल्यू लेते हो तो कितने हजार करोड़ रुपए जो आते वो नहीं आएंगे इस महीने में। रीज़न क्या है? एक रेगुलेशन। एएमएफआई सेबी से बात कर रही कि कैसे भी इसको सॉर्ट आउट किया जाए, कुछ डेडलाइन एक्सटेंड करें या कोई रूल के अंदर कुछ चेंज करें, जिससे कि जो इनफ्लोज आ रहे हैं म्यूचुअल फंड कंपनी के पास उस पर अफेक्ट ना हो, लोगों की एसआईपी जो आ रही है वो अफेक्ट ना हो, लोग कम से कम पैसा रिडीम कर पाए। जो ये फ्रीज हुआ होल्ड पे गया हुआ है अकाउंट, वो होल्ड पे नहीं रहे। इसके साथ साथ एक और रेगुलेशन है कि आपका जो फोलियो में, म्यूचुअल फंड फोलियो में जो नेम है वो बिल्कुल भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो डेटा है, नेम और डेट ऑफ बर्थ है उसके साथ, वहाँ पे अगर मिसमैच होता है तो अगेन आपका अकाउंट होल्ड पे चला जाएगा। न्यू इन्वेस्टर के लिए नेम में थोड़ा सा भी आपका आधार पे, पैन पे, फोलियो पे जो नाम है वो थोड़ा सा भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सभी काफ़ी स्ट्रिक्टली इन सब चीज़ों पे ध्यान रख रही है, एक्शन ले रही है कि थोड़ी सी भी कहीं पे भी धोखाधड़ी वाली सिचुएशन ना हो। अभी देखो, ये करना इसलिए ज़रूरी था कि पास्ट में हमने कई सारे ऐसे न्यूज़ स्कैम्स देखे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर जो एजेंट के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, वही आपका पैसा धोखाधड़ी करके रिडीम करवा लेता है म्यूचुअल फंड कंपनी से। ऐसे ही पास्ट में स्कैम्स हुए हैं। इस कारण से सेबी स्ट्रिक्टली केवाईसी को लेकर यहाँ पे एक्शन ले रही है। तो सेबी गलत नहीं है, लेकिन अब कह सकते हैं अवेयरनेस नहीं है या जानकारी की कमी है या जो भी रीजन हो, जिस कारण से मान लो 11-12 करोड़ अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो 1 करोड़ के पास ये न्यूज ही नहीं पहुंचे कि उन्हें केवाईसी करना है। तो ये दिक्कत है। सेबी ने जो एक्शन लिया है वो गलत नहीं है, क्योंकि इस तरीके के स्कैम हो रहे थे कि किसी के नाम पे म्यूचुअल फंड चल रही है और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के पैसा वहाँ से रिडीम कर लिया जाता था। तो ये दिक्कत आ रही थी। तो इस कारण से हमें हो सकता है कि ड्रास्टिकली हमें म्यूचुअल फंड एसआईपी की वैल्यू है उसमें इस महीने का जो डेटा आएगा, हो सकता है इस महीने के डेटा में या फिर अगले महीने के डेटा में हमें देखने को मिले कि ड्रास्टिकली काफ़ी ज़्यादा एसआईपी की वैल्यू गिरी है। तो इससे घबराना नहीं है हमें कि अरे ऐसा क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई इकॉनमी के अंदर, कुछ दिक्कत हुई है, क्या दिक्कत हो गया कि लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो दिक्कत नहीं हुआ, दिक्कत ये है कि जो न्यू केवाईसी रूल है इस कारण से लोगों की एसआईपीज ही नहीं कटी है। उम्मीद है जब ऐसा डेटा आपके सामने आएगा तो, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपडेट आपको कर दिया, तो अब आप घबराओगे नहीं। लोग ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट बंद कर रहे हैं, लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए क्योंकि उनका केवाईसी ही नहीं हुआ है सही तरीके से।
और एक चीज़ सामने निकल के आई कि जैसे जो लोग को का जो केवाईसी है वो रजिस्टर्ड है, तो जब भी वो नए एएमसी के स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको फिर से केवाईसी करनी पड़ेगी। इस कारण से बहुत सारे इन्वेस्टर हैं वो नई स्कीम्स के अंदर या नए म्यूचुअल फंड कंपनी की स्कीम के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि केवाईसी करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज की तरह भी काम करेगा जो नई कंपनीज, जो नई बिजनेसेस इस इंडस्ट्री में आ रही है। तो ये सारी चीज़ें, उम्मीद है सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। तो अब डेटा आएगा इन्फ्लोज का, तो वहाँ पे परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। अब आपको पता है कि क्यों इन्फ्लोज घटने वाली है।